हेलो एवरीवन, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्लेन एंगल। आज हम प्लेन एंगल से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है, फटाफट ख़त्म कर देंगे एक चिंदी तरीके से बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। डिनोट किससे करते हैं? थीटा। ओके, अब प्लेन एंगल होता क्या है? जैसे मैं कह दूँ 30 डिग्री, ये एक प्लेन एंगल है। मतलब नॉर्मल एंगल्स जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 40 डिग्री, ब्ला 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 सो ऑन, 360 डिग्री, ये सारे क्या हुए? हमारे प्लेन एंगल हुए। अगर अब मैं आप लोगों से कहूँ या मैं पूछूँ क्या प्लेन एंगल की यूनिट होती है, तो आप लोग कहोगे हाँ होती है। बोल तो रहे हो तुम, डिग्री, 30 डिग्री है ना, डिग्री में तो मेज़र कर रहे हैं। यूनिट क्या होती है जिसमें हम मेज़र करते हैं? जैसे हो गई लेंथ, हो गया किलोग्राम, हो गया मीटर, हो गया, ये सारे हमारे क्या है? यूनिट्स हैं। टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। सो क्या प्लेन एंगल की भी हमारी यूनिट हुई? होनी तो चाहिए। देखो बोल तो रहे हो तुम डिग्री, बट अगर मैं आपसे कहूँ डिग्री यूनिट नहीं होती प्लेन एंगल की। बट हम तो बचपन से डिग्री पढ़ते आए हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री, वो बचपन से पढ़ते आए हो। अब हम आ गए 11th क्लास में, अब डिग्रीज की यूनिट नहीं है। प्लेन एंगल की जो फिजिक्स में यूनिट होती है वो होती है रेडियंस। फिजिक्स में यूनिट होती है वो होती है रेडियंस। तो प्लेन एंगल को हम रेडियंस में मेज़र करते हैं, तो यूनिट होती है, पर यूनिट होती है रेडियंस। अब अगर मैं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछूं तो यूनिट तो है, क्या है यूनिट? रेडियंस। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछूं क्या प्लेन एंगल एक यूनिटलेस क्वांटिटी है? यूनिटलेस। तो आप लोग कहोगे नहीं यूनिटलेस तो नहीं है, अभी तो पढ़ा है, यूनिट तो है रेडियंस। बिल्कुल सही, तो यूनिट तो है रेडियंस, तो यूनिटलेस तो नहीं है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी तो नहीं है। अब एक और बात करती हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्लेन एंगल की डायमेंशन होती है, तो आप लोग कहोगे हमें कैसे पता होगा, अभी तक तुमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है ना। तो आज हम इस टॉपिक में ना 2 फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अभी आगे चल के हम उन फॉर्मूला पे बात करेंगे, उन्हें ड्राइव करेंगे, पर अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। थीटा का भी हम आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, तो आर्क लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं? जो आर्क लेंथ है उसे हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, केल्विन में मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं? लेंथ ही तो है ना आर्क लेंथ भी, तो लेंथ में ही मेज़र करेंगे। तो क्या इसकी डायमेंशन एल होगी? हाँ, डायमेंशन तो एल होगी जब लेंथ में मेज़र करते हैं। एल क्या होता है? लेंथ ही तो होती है। रेडियस को किस में मेज़र करते हैं? क्या रेडियस को मास में मेज़र करते हैं? नहीं, किस में मेज़र करते हैं? लेंथ में ही तो मेज़र करते हैं। तो लेंथ से लेंथ काट के क्या आया? 1 है ना, डिवाइड हो गया, 1 आ गया। 1 क्या है हमारा? एक कांस्टेंट है ना, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन थोड़ी होती है, कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। तो क्या मैं कहूँ हमारा प्लेन एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं है? बिल्कुल सही, प्लेन एंगल हमारा जो है वो है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्योंकि थीटा की तो हमारी डायमेंशन आई नहीं ना, 1 आ गया, डायमेंशनलेस आ गया, तो डायमेंशन कैसे होगी? डायमेंशनलेस हुआ। तो इस समय कंक्लूजन मिला कि जो प्लेन एंगल है वो यूनिटलेस तो नहीं है, यूनिट तो है उसकी, लेकिन डायमेंशनलेस ज़रूर है, डायमेंशन नहीं है उसकी। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं कि जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटी होंगी वे सारी डायमेंशनलेस होगी? हाँ, लेकिन जितनी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगी क्या वे सारी यूनिटलेस होंगी? नहीं। पढ़ा तो भी हमने, जो हमारा प्लेन एंगल है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, लेकिन वो यूनिटलेस तो नहीं है, यूनिट तो है उसकी। सो बेसिकली जो प्लेन एंगल है वो यूनिटलेस नहीं है, पर वो डायमेंशनलेस है, यूनिट है उसकी रेडियंस। एक बार थोड़ा सा शुरू से कंसोलिडेट करते हैं। पहले हमने प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा। मैंने बताया कि जो हमारा प्लेन एंगल होता है उसे डिग्री में नहीं मेज़र करते, उसे हम रेडियंस में मेज़र करते हैं। जिस तरह से मैं कहूँ पाई रेडियंस, मैं कहूँ 30 रेडियंस, मैं कहूँ 45 रेडियंस, है ना, सिंपल सा। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, उसके हमने पता करा वो डायमेंशनलेस है। किस तरह से डायमेंशनलेस है? आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दिया, दोनों को लेंथ में मेज़र करते हैं, 1 आ गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। मैं कहूँ 1 हमारा कोई वो थोड़ा, इसकी डायमेंशन थोड़ी होगी। 1 क्या कोई हमारा मास है? नहीं, मास तो नहीं है 1 क्या हमारी लेंथ है? नहीं, आगे कुछ लिख ही नहीं रखा ना, है ना, कुछ आगे इसकी यूनिट थोड़े लगी हुई है, तो 1 तुम्हारा डायमेंशनलेस हुआ ना। 1 इज़ जस्ट अ नंबर, सिंपल, तुम्हारा डायमेंशनलेस आ गया।
यहाँ तक हमने इतना पढ़ा। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। जो हमारा प्लेन एंगल है उसके दो फॉर्मूले हैं। पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक जो हमारा पहला फॉर्मूला वो थोड़ा रटने वाला है, उससे ही हेल्प से हम दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। क्या जो हमारा 180 डिग्री है, क्या बोला अभी, हम प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं? यूनिट क्या होती है? रेडियंस। तो मैं लिख सकती हूँ ना पाई रेडियंस, ये तो उसकी यूनिट होगी ना। पहला फॉर्मूला तो ये है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। सिंपल। अब मैं इसी तरह से आपसे कहूँ 360 डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस हो जाएगा, है ना, 2 पाई रेडियंस हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो बस इतना पढ़ना है, 180 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी पाई। सिंपल। वैसे 10th में भी पढ़ी होगी आपने, बट स्टिल अगर नहीं भी पढ़ी कोई बड़ी बात नहीं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। ये थोड़ा रटने वाला है। सो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। इससे अब हम दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ हमारी क्या होती है? 2 पाई आर थीटा इज इक्वल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो मेरे को क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है मेरे को। तो किस तरह से करेंगे, है ना, आर्क लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से, 2 पाई आर को नीचे ले आओ, क्या कितना आ गया हमारा? थीटा। अब हमने अभी अभी क्या पढ़ा है? जो 2 पाई की वैल्यू तो 360 डिग्री होती है, यही तो पढ़ा है ना पहले फॉर्मूले से। पहला फॉर्मूला क्या था? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। तो मैं बोल सकती हूँ ना 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो क्या मैं 2 पाई की जगह 360 डिग्री लिख सकती हूँ, है ना, 360 डिग्री लिख सकती हूँ। तो ये 2 पाई तो हमारा 360 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा आर्क लेंथ इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय रेडियस इक्वल्स टू थीटा। तो हमारे दो फॉर्मूले बन गए। पहला फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले की हेल्प से हमने दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। किस तरह से? आर्क लेंथ का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बस 2 पाई की जगह 360 डिग्री रख दिया और हमारा थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये दो फॉर्मूले आ चुके हैं। आई होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस पहले फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ही तो निकाला है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं। अब इस पर हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इस पर हम दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप तो क्या होगा कि हम आर्क लेंथ फाइंड करें। दूसरा टाइप क्या होगा? हम एंगल फाइंड करें। सिंपल। एंगल मतलब हम थीटा फाइंड करें, बेसिकली थीटा की वैल्यू। तो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और दोनों तरह के क्वेश्चंस में आपको दोनों फॉर्मूले मोस्टली यूज़ करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें हम पहले आर्क लेंथ फाइंड करने वाले क्वेश्चंस करते हैं। मैं बोल दूं एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल हमारा कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। पूरा सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का। तो जो हमारा सेमी सर्कल हुआ वो हुआ हमारा 180 डिग्री का। मैं इसमें आपको कहूँ आर्क लेंथ फाइंड करिए, आप कहेंगे बहुत ईजी है। दो मेथड हैं, पहले तो हम क्रिएटिव थिंकिंग से करें। एक जो हम बेसिक पढ़ते हैं क्रिएटिव थिंकिंग से, हम कहें कि 360 डिग्री की हमारी जी ये आर्क लेंथ ये है ना, आर्क लेंथ ये 360 डिग्री की आर्क लेंथ कितनी होती है? आर्क लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस, कितनी सर्कमफेरेंस होती है? 2 पाई आर। तो आप कहोगे 180 डिग्री की हमारी कितनी हो जाएगी? पाई आर, है ना, मतलब सिंपल सही तो है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ये तो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग वाला मेथड हो गया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी प्लेन एंगल, इसमें हमने फॉर्मूला पढ़े हैं तो हमें उनसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आइए उनसे भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड ना क्रिएटिव थिंकिंग वाला हर में नहीं अप्लाई होगा। बाकी क्वेश्चन से मैं आपको जो हमारा लॉन्ग मेथड है वही अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे इसे हम दूसरे मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस पढ़ा है ना। इसमें रेडियंस का कुछ काम नहीं है, तो बस इसकी यूनिट है। तो बेसिकली 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। सिंपल। अगर अब मैं कहूँ, पहला तो हमारा यही हो गया फॉर्मूला, पहला तो यही हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। फाइंड किसकी हमें आर्क लेंथ करनी है? 180 डिग्री की। तो क्या मैं यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले में थीटे की जगह मैं यहाँ पे 180 डिग्री रख सकती हूँ? आप कहोगे हाँ। तो ये हमारी आर्क लेंथ हो गई डिवाइड बाय रेडियस।
180 डिग्री की वैल्यू क्या है वैसे? 180 डिग्री की वैल्यू तो पाई है ना, तो यहाँ पाई रख दो, पाई। अब रेडियस की मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। आ गया आंसर, सिंपल सा। तो आर्क लेंथ फाइंड करनी थी, 180 डिग्री की कर दी, है ना। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस, थीटा इज इक्वल, पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया, फिर ये वाला फॉर्मूला, इसमें बस 180 डिग्री पुट कर दिया, पहले फॉर्मूले का पाई पुट कर दिया, सिंपल। थोड़े इसके और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ये हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री की आप फाइंड करिए आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमारी ये हो गई ना। इसके भी दो मेथड हैं, वही क्रिएटिव थिंकिंग। पहले तो आप क्रिएटिव थिंकिंग से करिए, पहले हम क्रिएटिव थिंकिंग से करके देखते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप बेसिकली कर दो, मतलब बहुत बेसिक नॉलेज से कर दोगे, कॉमन सेंस से। ओके, 360 डिग्री का हमारा पूरा हमारे होता है 360 डिग्री का पूरा सर्कल का जो इसमें डिग्रीज होती हैं, कितनी होती है? 360 डिग्री। इसकी आर्क लेंथ कितनी होती है, मतलब सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, है ना। ये होती है हमारी 2 पाई आर। अगर मैं कहूँ मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो हमारा ईच पार्ट कितने का होगा? 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो क्या हमारी ये जो हमारी आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस है, ये भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाओगी? आप कहोगे हाँ। अब मैं इसे भी डिवाइड कर दूँ, तो हमारा ईच कितने का होगा? 60 डिग्री का। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 120 डिग्री को भी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर्कमफेरेंस ही हमारी आर्क लेंथ भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 से 2 कट, आ गया पाई आर डिवाइड बाई 3। तो एक क्रिएटिव थिंकिंग का मेथड तो हमारा ये है। लेकिन अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो फॉर्मूला वाला मेथड भी है, अब दूसरे मेथड से करके देखते हैं। जो हमने फॉर्मूले पढ़े इनसे, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले वाला? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, है ना। ये हमने छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ 1 डिग्री कितना होगा, आप कहोगे पाई डिवाइड बाई 180, यही तो होगा, पाई डिवाइड बाई 180। मैं कहूँ हमें फाइंड कितने करना है? 60 डिग्री का फाइंड करनी है हमें आर्क लेंथ, तो 60 डिग्री कितना होगा? आप कहोगे पाई मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60। 1 में 60 मल्टीप्लाई करिए ना, तो हम RHS में भी 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितने पे आ जाएगा? 3 पे। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? पाई डिवाइड बाय 3 रेडियंस, सिंपल। अभी तक तो कुछ फाइंड नहीं करा हमने ऐसा खास, बस 1 डिग्री फाइंड करी, फिर 60 डिग्री का हमें फाइंड करना है, तो हमने 60 डिग्री पहले फॉर्मूले में लगा दी, तो हमारे पहले फॉर्मूले में 60 डिग्री का आ गया हमारा पाई डिवाइड बाई 3 रेडियंस। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। यहाँ मैं थीटा की जगह 60 डिग्री रख सकती हूँ क्या? 60 डिग्री तो मैं फाइंड करना है, 60 डिग्री रख दो, कितना वही आ गया? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? पाई डिवाइड बाय 3, पाई डिवाइड बाय 3। 60 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करी है ना, वैल्यू रख दो, कितना आया? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस को इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर डिवाइड बाय 3, कितना आ गया? आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ हमारी आ गई, देखो पहले फॉर्मूले से भी सेम आर्क लेंथ आई, पहले जो क्रिएटिव थिंकिंग से भी आ गई वही सेम, और इससे भी पाई आर डिवाइड बाई 3, तो सेम ही है। तो कर क्या रहे हैं हम? पहले फॉर्मूले से हमें जितनी डिग्री की हमें निकालनी है, हम उतनी डिग्री की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, है ना। वैल्यू तो फाइंड करी 60 डिग्री की, मैथमेटिकल हम न्यूमेरिकल वे में हमें वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और उस वैल्यू को हम फिर सेकेंड फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं, सिंपल। पहले फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करी, दूसरे फॉर्मूले में पुट कर दी, क्योंकि आर्क लेंथ तो हमारी बेसिकली दूसरे फॉर्मूले से ही निकलेगी। ओके, अब इसमें छोटा सा 2 क्वेश्चंस और करते हैं इसी आर्क लेंथ के ऊपर, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। मैं कहूँ इस बार हमें 30 डिग्री की फाइंड करनी है आर्क लेंथ। किस तरह से करेंगे आर्क लेंथ? पहला वे तो हमारा यही हो गया। इसी तरह से 60 डिग्री की कितनी आई थी? अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें, क्रिएटिव थिंकिंग से करें, मेथड 1 से करें, तो वही आ रही है पाई आर डिवाइड बाई 3। 60 डिग्री कितनी थी? तो इसे भी मल्टीप्लाई 1/2 कर दो, तो कितनी आ जाएगी? आ जाएगी हमारी पाई आर डिवाइड बाई 6। पहले मेथड से तो हमारी ये आ जाएगी आर्क लेंथ, है ना। आर्क लेंथ ये तो बहुत छोटा सा है। अब सेकंड अगर हम फॉर्मूले से करें, फॉर्मूले से, फॉर्मूला 1 कितना, 1 कौन सा है हमारा? यही तो है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 डिग्री कितना होगा? पाई डिवाइड बाई 180। 30 डिग्री हमारा कितना होगा? पाई डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। ये कट हो जाएगा, कितने पाएगा? 6 पाएगा, है ना। 6 पे हमारा कट हो जाएगा ये। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? पाई डिवाइड बाई 6। अब 30 डिग्री की वैल्यू सेकंड फॉर्मूले में पुट कर देते हैं।
सेकंड फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो हमारा थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू इतनी है पाई डिवाइड बाय 6। ये रेडियस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू ए आर्क लेंथ। देखो क्रिएटिव थिंकिंग से भी, ये हमारा थिंकिंग है, थिंकिंग से भी हमारा पाई आर डिवाइड बाई 6 आ रहा है और दूसरे मेथड से भी हमारा पाई आर डिवाइड बाई 6 आ रहा है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है। चाहे आप क्रिएटिव थिंकिंग लगा लो, चाहे आप फॉर्मूले से सॉल्व कर दो, फॉर्मूला का बस इतना है, पहले फॉर्मूले से एंगल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में जो हमारा आर्क लेंथ वाला है उसमें बस थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली आर्क लेंथ तो हमारी दूसरे फॉर्मूले से ही निकलेगी ना। अब हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब हम फाइंड क्यों कर रहे हैं सब। देखिए अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर में मैं जैसे कहूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, पर अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली साइन 30 डिग्री पुट करेंगे ना 1/2 नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है हमारी पाई डिवाइड बाई 6, यही आ रही है ना। अगर आप कैलकुलेटर में साइन 30 डिग्री की जगह साइन पाई डिवाइड बाई 6 पुट करेंगे ना, आपकी एग्जैक्ट 1/2 आ जाएगी। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेटर से फाइंड करनी पड़ेगी आपको, साइन 30 डिग्री की वैल्यू नहीं आएगी 1/2 एग्जैक्टली, ये आपको पहले पुट करना पड़ेगा पाई डिवाइड बाई 6 फाइंड करके कि 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है फॉर्मूला 1 से, तब आएगी आपकी एग्जैक्ट। ओके, अब हम इसमें हमने आर्क लेंथ के क्वेश्चंस तो कर लिए फाइंड करने के, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सा। मैं कहूँ 180 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी होती है पाई, ठीक है। अब मैं कहूँ ये एक सर्कल है, इसका पूरा एंगल है 360 डिग्री, इसकी सर्कमफेरेंस पता करो। आप कहोगे 2πr ही तो होती है, हाँ 2πr होती है, पर दूसरे मेथड से फाइंड करो, फॉर्मूले वाले मेथड से फाइंड करो। किस तरह से करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, यही तो करोगे, है ना। अब हमारे यहाँ पे 360 की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी 2π, बस 2π पुट कर दो, 360 तो फाइंड करना है, 360 तो फाइंड करना है, थीटा की जगह 360 रखो, 360 की वैल्यू क्या है 2π, आर्क इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर्क लेंथ आ गई, सिंपल, इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं अपने एंगल फाइंड के बारे में, थीटा को फाइंड करना है अगर मैं, अभी तक तो हम आर्क लेंथ फाइंड कर रहे थे, ठीक। अगर हमें एंगल को फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, अब देखते हैं कैसे। मैं कहूँ ये सेमी सर्कल है, ये यहाँ पे हमारा थीटा, इसे फाइंड करो। आप कहोगे 180 डिग्री है, पूरा सर्कल 360 का होता है, हमारा अगर हाफ कर देंगे तो हमारा थीटा भी हाफ हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, हाँ 180 डिग्री हो जाएगा, पर मेथड से फाइंड करना है फॉर्मूला लगा के। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ये फॉर्मूला होता है ना। थीटा को फाइंड करने का ये तो फॉर्मूला है, और तो कोई दूसरा फॉर्मूला है नहीं, पहला फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा। पहला फॉर्मूला मैं कहूँ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, क्या फाइंड कर दोगे आप इससे, थीटा नहीं कर पाओगे फाइंड, इससे आप 1 डिग्री फाइंड कर सकते हो, है ना, 180 को नीचे डिवाइड करके, पर थीटा फाइंड नहीं कर पाओगे। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, अब थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमारी पूरी सर्कल की होती है 2πr, 2πr होती है ना, सर्कल हमारा हाफ हो गया तो आर्क लेंथ भी हमारी हाफ हो जाएगी, डिवाइड बाय रेडियस, ये 2πr भी हमारा रेडियस है ना, 2 से 2 कट गया, आर के नीचे 1 लेके जाओ, आर को ऊपर लेके जाएंगे तो आर से आर भी कट जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है पाई, पाई हमें पता है 180 डिग्री होता है, आ गया। किस तरह से निकाला, तो बेसिकली सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया हमने, आर्क लेंथ हमें पता है हमारी कितनी होती है 2πr, 2πr डिवाइड बाई 2 हो गई, पाई आर बचा, डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस से भी डिवाइड कर दिया, आ गया थीटा इज इक्वल्स टू पाई, सिर्फ पाई बचा, पाई की वैल्यू हमें पता है 180 डिग्री होती है। सिमिलरली दूसरे उससे करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं कहूँ यहाँ पे थीटा है, इसे फाइंड करो, आप कहोगे ठीक है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल, आर्क लेंथ कितनी है हमारी 2πr थी, पहले पूरे सर्कल की 2πr होती है, उससे 1/4 हो गया उसका, 1/4 क्वाड्रेंट ही तो है ना, क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 ऑफ द सर्कल, डिवाइड बाय 4 रेडियस। अब सिंपल से वे में से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 नीचे रख दिया, 2πr ये यहाँ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई तो 2πr ही रहा, ये हो गया हमारा 4r, 1 2 r से r कट गया, कितना बचा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री, और ये देखो हमें भी पता है क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है ना, क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, क्योंकि पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, 4 से डिवाइड कर दिया
क्वाड्रेंट 1/4 होता है ना, कितना आएगा 90 डिग्री। सो या तो आप इसे बेसिक मैथ थिंकिंग से कर लो या फिर आप इसे इस फॉर्मूले से कर लो। पता है फॉर्मूले में बात क्या है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फॉर्मूले से। आप 37 डिग्री भी निकाल सकते हो। आप क्रिएटिव थिंकिंग से ना मेन तो निकाल दोगे, 90 डिग्री निकाल दोगे, 30 डिग्री निकाल दोगे, 60 डिग्री निकाल दोगे, 360 डिग्री निकाल दोगे, पर सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। कोई कह दे 1/3 में डिवाइड हो गया, नहीं कर पाओगे ना आप। ये कि ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये हमारा 1/3, ये कुछ इस तरह से नहीं कर पाओगे। फिर आपको 2πr को डिवाइड बाय यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, 1/3 में हुआ है तो, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा। सो इस तरह से हमारा ये पूरा हो चुका। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा, यूनिट के बारे में पढ़ा, डायमेंशन के बारे में पढ़ा, पहले फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करा, उसके बाद आर्क लेंथ के क्वेश्चन करे। आर्क लेंथ के क्वेश्चन में कुछ नहीं, पहले फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर करें एंगल को फाइंड करने के क्वेश्चन। एंगल को फाइंड करने के क्वेश्चन में उसके बाद पहले हमने सिग्निफिकेंस भी पढ़ी। क्या सिग्निफिकेंस है, 30 डिग्री से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, π/6 आएगी। एंगल फाइंड के क्वेश्चन में हमें सेकंड फार्मूला ही अप्लाई करना है, फर्स्ट फार्मूले से नहीं होंगे। लेकिन आर्क लेंथ फाइंड करने के क्वेश्चंस में दोनों फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन एंगल फाइंड के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, इसमें हमारा सिर्फ सेकंड फार्मूला ही अप्लाई होगा, क्योंकि आर्क लेंथ उससे ही फाइंड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी और किसी फार्मूले से। बस या तो क्रिएटिव थिंकिंग से कर दो या डायरेक्टली फार्मूला लगा के कर दो सेकंड वाला। बस इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।